आइए दूसरा राजा 6 अध्याय 1 ਤੋਂ 7 आयत तक ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। दूसरा राजा 6 अध्याय 1 ਤੋਂ 7। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा आओ, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूं। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय हे मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहां गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। मेरे चीजों, प्रभु के वचन में से हमने एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किया उसके बारे में हमने अभी यहां पढ़ा। पहली आयत में दूसरा राजा 6:1 में हमने देखा, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। एलीशा के सामने रहने वाले एलीशा के चेले हैं। एलीशा से सीखने वाले चेले हैं। कहां रहते हैं जी ये? एलीशा के सामने। मेरे जीजो, बहुत जरूरी है इस बात को देखना, इस बात पर ध्यान करना कि हम किसके सामने रहते हैं। एलीशा परमेश्वर का दास है। एलीशा के सामने रहने का अर्थ है परमेश्वर का जो नुमाइंदा है, वो परमेश्वर का जन जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जो परमेश्वर को प्रकट करता है, जो परमेश्वर की ओर से बोलता है, जो परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन करता है, उसके सामने ये रहते हैं। मेरे जीजो, आज सवाल हमारे सामने है कि आप किसके सामने रहते हैं। सिर्फ इतवार को ही नहीं, हर रोज किसकी बातों पर आप ध्यान करते हैं। यह बहुत जरूरी है इस बात को सीखना कि हम किसके सामने रहते हैं। प्रभु का दास पौलुस कहता है, मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। मुझ जैसे बनो जैसे मैं मसीह की तरह बना हूं। इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। मेरी नकल करो जैसे मैंने मसीह की नकल की है। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे जीवन जो प्रभु ने हमारे साथ जोड़े हैं, जिनके जीवन में हम प्रभु को देखते हैं, जिनके अंदर से प्रभु की आवाज को सुनते हैं, जिनका जीवन हमारे लिए आशीष का कारण है, मार्गदर्शन है। ये कलीसिया में आपके अगुवे हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है जो प्रभु के साथ बहुत नजदीकी में जीवन व्यतीत कर रहा है, प्रभु के साथ चल रहा है।
उसके सामने रहें, उसके जीवन पर ध्यान लगाते हुए, उसके जीवन की अच्छी बातों, अच्छे उदाहरण को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ें। तो क्या होगा? हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे, प्रभु की इच्छा में बने रहना सीखेंगे, विश्वास में चलना सीखेंगे, वचन में बने रहना सीखेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रभु के बाद, मसीह के बाद ऐसा नमूना हो जो हमारी, जिससे हम आत्मिक सहायता ले सके। तो इन चेलों के सामने एलीशा परमेश्वर के पीछे चलाने के लिए एक उदाहरण है। एलीशा के सामने रहते हैं। मेरे जीजो, आज हम बहुत बार इतवार को वचन सुनते हैं, दूसरे दिनों में खुद जैसे चाहते हैं जीवन गुजारते हैं। यदि ऐसी बात है तो हम, प्रभु जो हमें जगत की ज्योति बनाना चाहता हम नहीं बन पाते, पृथ्वी के नमक बनाना चाहता नहीं बन पाते। उसने हमको अपने गवाह बनने के लिए चुना है, हम गवाह नहीं बन पाते। और हमारी आंखें उन्हीं चीजों पर लगी रहती हैं जिन पर संसार के लोगों की लगी रहती हैं। संसार के लोगों और हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं होता। जो उनके मुंह से बातें निकलती हैं वही हमारे जीवन से, हमारे मुंह से निकलती हैं। जैसे वो सोचते हैं वैसे ही हम सोचते हैं, जैसे वो व्यवहार करते हैं हम भी व्यवहार करते हैं, जैसे उनके काम होते हैं वैसे हमारे काम होते हैं। देखिए मेरे अजीजों, ये एलीशा के सामने रहने वाले एलीशा के चेले हैं। उसका असर क्या हुआ? उसका असर हुआ, एलीशा के सामने रहते हैं, उसकी नजदीकी में रहते हैं, तो इन्होंने एक वास्तविक समस्या को देखा, वास्तविक जरूरत को देखा। वो समस्या, वो जरूरत क्या थी? ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं। अब दूसरी साइड अगर इसकी ये देखी जाए कि एलीशा इनके सामने रहता है, इनके साथ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसको परमेश्वर के साथ वो समय गुजारना चाहता है, परमेश्वर के वचन में समय गुजारना चाहता है, वो प्रभु की बाट जोना चाहता है। इसलिए वो उनके साथ नहीं, उनके सामने रहता है। यीशु ने के वचन में क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो? अपनी कोठरी को बंद करो। कोठरी में जाओ, दरवाजा क्या करो? बंद करो। तो एलीशा कोठरी में, अलग कोठरी में रह रहा है, दरवाजा बंद करके। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय दरवाजा बंद करता है, वो समय समय पर चेलों से मिलता भी है, उनकी अगुवाई करता है, उनको उत्साहित करता है, उनको सही रास्ता दिखाता है जिसकी उनको जरूरत है, लेकिन वो उनके सामने रहता है। सो यदि परमेश्वर हमको किसी के लिए आशीष बना रहा है तो हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम प्रभु की नजदीकी में रहें, हम प्रभु के वचन में बने रहें, ताकि और नया बल हम पाएं, परमेश्वर से बुद्धि पाएं, आत्मा की अगुवाई पाएं, उसके वचन से आत्मा से भरकर हम दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों को मार्गदर्शन करें, एक अच्छी उदाहरण हमारा जीवन दूसरों के लिए बन सके और हम सचमुच संसार की ज्योति, पृथ्वी के
नमक बन सके, यीशु के गवाह बन सके। ये जिम्मेवारी हम सब पर है। हो सकता है किसी परिवार में बच्चे या टीन्स जो हैं, जवान जो हैं, प्रभु के साथ गहराई में चल रहे हैं, वचन में बने हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि आपके माता पिता नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप उनके सामने अच्छा जीवन, मसीही जीवन का उदाहरण उपस्थित करें। समय आएगा प्रभु उनके जीवन को भी बदलेगा, लेकिन हर एक अपना अपना कार्य करता रहे। देखिए हमें किनके सामने रहना है और जिनके सामने प्रभु ने हमें रखा है, हमें उनके लिए आशीष बननी है। तो ये समस्या लेकर आया, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। यहां हम एक खास बात देखते हैं इस चेले के बारे में। इसके साथ दूसरे भी गए, सब गए जिस काम के लिए इन्होंने एलीशा के सामने बात की, समस्या लाया। वो क्या था? जिस स्थान में हम रहते हैं, तेरे सामने रहते हैं, ये क्या है? बहुत छोटा है, हमको बड़े स्थान की जरूरत है। मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि कुछ को ये दिखता है, कुछ की आंखें खुल जाती हैं कि वो स्थान जहां वो रहते हैं छोटा है, उनको और बड़े स्थान की जरूरत है, उनको और बढ़ने की जरूरत है। लेकिन कुछ की आंखें नहीं खुली होती। आज आपकी आंखें कैसी? क्या आपकी आंखें खुली हुई हैं? अगर ये आपकी आंखें, आत्मिक आंखें खुली हुई हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी कलीसिया छोटी है, इसमें और आत्माओं को जीत कर लाने की जरूरत है। हमारे परिवार में अभी जो लोग प्रभु से दूर हैं, उनको जीतना है। उनके लिए, उनके सामने एक अच्छी मिसाल, अच्छी मसीही जीवन के उदाहरण मैंने रखनी है। यह आसान नहीं है मेरे जीजू, आसान नहीं है। इसके लिए अपने आप का इनकार करके, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आने चाहा अपने आप का क्या करे? इनकार। जो अपने आप का इनकार करेगा, उससे दूसरे बुरा व्यवहार करेंगे तो वो सहता हुआ प्रार्थना करेगा, कहेगा पिता इसको माफ कर, ये नहीं जानता या जानती ये क्या कर रहा है। तो जो आत्मिक अगुवे या जिनको हमारे साथ परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए ठहराया है, उनके सामने रहते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो आत्मिक जरूरत को देखने लग जाते हैं, महसूस करने लग जाते हैं। मेरे जीजो, ये बहुत जरूरी है कि हमारी आंखें जो हैं वो खुली रहें। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है प्रभु आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18, उसी आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में रहने के द्वारा, उसके वचन में बने रहने के द्वारा हमें हमारी आत्मिक समझ जो है वो बढ़ती जाती है। हमारी आत्मिक आंखें खुलती रहती हैं। यदि हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलती, इसका मतलब हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं, तो हम आत्मिक बातों को नहीं देख सकते, प्रभु को, उसके भेदों को, उसके मार्गों को पहचान नहीं सकते, उसके भेदों को जान नहीं सकते। मेरे जीजो,
इसलिए प्रभु का दास पौलुस इफिसियों में प्रार्थना करते हुए क्या कहता है? इफिसियों 1:17-19 पढ़ेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के प्रकाश का आत्मा, पवित्र आत्मा ज्ञान और प्रकाश का आत्मा है। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर की सच्चाई का ज्ञान, परमेश्वर के भेदों का ज्ञान, उसकी कमी के कारण बहुत से प्रभु के लोग नाश होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में शैतान को अधिकार दिया है। क्यों? ज्ञान का आत्मा नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के ज्ञान से हमको भरना चाहता है। प्रकाश का आत्मा। जब प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है तो हमें साफ दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश नहीं पड़ता तब हमारे सामने चाहे खजाना पड़ा हो तो भी हम उसे नहीं पहचानेंगे। मेरे जीजो, प्रभु की नजदीकी में चलकर और प्रभु से जब हम मांगते हैं वो हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देता है। आगे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारी आत्मा की आंखें, उनमें ज्योति आ जाए, वो देखने लग जाएं। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। बहुत जरूरी है विश्वासियों को आत्मिक रीति से देखना शुरू करना। हम कई बार सिर्फ शारीरिक रूप से ही देखते हैं। जब तक शारीरिक रूप से देखते हैं, वचन में बने रहना, वचन के अनुसार व्यवहार करना, सहना, माफ करना, प्रेम में चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। जब मन की आंखें ज्योतिर्मय होती हैं, उनमें ज्योति आ जाती है, खुल जाती हैं हमारी आत्मा की आंखें, तो हम वैसे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं जैसे परमेश्वर देखता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। हम वैसे देखने लग जाते हैं और वैसे प्रेम कर सकेंगे जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम बदल जाएंगे। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगी। मन की आंखें, आत्मा की आंखें जब हमारी खुली हुई होंगी तो हम जान लेंगे कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। इसका अर्थ क्या है? प्रभु ने हमें बुलाया है और उस बुलाने के साथ, उस बुलाहट के साथ कैसी आशा हमारे सामने जुड़ी हुई है। यह बहुत जरूरी है कि हमें अपनी आशा के बारे में, जो आशा हमारे सामने रखी है परमेश्वर ने, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आशा हमारे सामने है, वो आशा क्या है? हमारा प्रभु आने वाला है। वो आशा है जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। वो आशा है हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे। वो आशा है उस नए पृथ्वी और आकाश में, नए स्वर्ग और पृथ्वी में जिसमें धार्मिकता वास करती है, उसमें हम प्रभु के साथ रहेंगे अनंत काल तक। ये जमीन
और जमीन के काम, पत्र क्या कहता है, ये सब क्या हो जाएंगे जी? जल जाएंगे। ये जमीन और उसके काम क्या हो जाएंगे जी? जल जाएंगे। ये सब कुछ नाश होने वाला है। जिन पर हम बहुत बार अपना पूरा मन, पूरी आंखें लगा लेते हैं। ये ठीक है, दुनिया की बहुत सी चीजें हमें शारीरिक रूप से जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं। खाना है, कपड़ा है, मकान है, नौकरी है, पैसा है। लेकिन मेरे अजीजों, ना हम संसार में कुछ लाए हैं, ना लेकर जाएंगे। तिमोथियस को पौलुस कहता है, ना इस संसार में कुछ लाए हैं, ना लेकर जाएंगे। इसलिए अपनी आंखें स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं, जहां मसीह वर्तमान है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है। पृथ्वी की चीजें थोड़े समय के लिए हैं, आर्जी हैं। कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। तो हमारी आशा जो हमारे सामने है, विश्वास के साथ साथ आशा में बने रहना भी हमारे लिए जरूरी है। मेरे अजीजों, बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है? परमेश्वर की मिरास की महिमा का धन आप में और मुझ में है। आप में और मुझ में परमेश्वर की मिरास की महिमा का धन है। इसका मतलब है आप और मैं बहुत धनी हैं। उस धन को जानना है, पहचानना है, उस धन का इस्तेमाल करना है। ये धन विश्वास है। ये धन पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ये धन प्रभु का अनुग्रह है। ये धन उसका वचन है। ये धन आत्मा का वरदान है। ये धन आत्मा का फल है, जिससे उसने आपको और मुझे भरा हुआ है। ये धन, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी संतान हैं। उसने हमें अपनी संतान बनने का अधिकार दिया है। ये धन है, ये यीशु के नाम के द्वारा हम शैतान पर जय पा सकते हैं। ये विजय जो उसने हमें दी है, ये धन है। बीमारियों पर जय धन है। पाप, चिंता, डर पर विजय, ये हमारा धन है। प्रभु का प्रेम जो हमें उसने आत्मा के द्वारा भरा है, ये उसका धन है। पवित्रता उसका धन है। यीशु का स्वरूप, स्वभाव जो हम में है, वो धन है। इस धन को पकड़े रहें, इस धन में चलते रहें, इस धन को बांटते रहें। ये ऐसा धन है जो दूसरों के साथ बांटने से कभी घटता नहीं। ये परमेश्वर का धन जितना दूसरों के साथ बांटेंगे, उतना ही हमारे अंदर बढ़ेगा। जितना प्रेम दूसरों के साथ बांटेंगे, उतना प्रेम हम में बढ़ेगा। दया दूसरों पर करेंगे, उतना ही दया हमें बढ़ती जाएगी।
तो मिरास की महिमा का धन कैसा है? पौलुस कहता है तुम जान लो, हमें भी जानना है। मसीह गरीब नहीं, हां दिल के गरीब होने के लिए बुलाया गया। धन्य है जो मन के दीन हैं, जो मन के गरीब हैं। वैसे गरीब नहीं, चाहे दुनिया की तरह हमारे पास शायद सुविधाएं नहीं, मिरास की महिमा का धन आप में और मुझ में है। यीशु के लहू के कारण, उसकी कुर्बानी के कारण, उसके बलिदान के कारण, वो मुर्दों में से जी उठा उसके कारण, और पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और हमें अपने साथ पिता की दाहिनी ओर उसके सिंहासन पर हमें उसके साथ बैठाया है। इसी के कारण हम धनी हैं, इसी के कारण हम धनी हैं। कभी ना सोचे मैं बेचारा, मेरी को सुनता नहीं, मेरे कोई साथ नहीं खड़ा होता। प्रभु क्यों कई बार दूसरे जो साथी होते हैं, ये सहायता करने वाले, उनको प्रभु कई बार क्यों दूर कर देता है? क्यों वो खड़े नहीं होते? उस समय प्रभु सिखाना चाहता है उस पर निर्भर रहना सीखें। हर बात का समय तक, कई बार समय होता है जबकि प्रभु दूसरों को खड़े करता है हमारे साथ, हमारी सहायता करने के लिए, लेकिन कई बार वो हमको अकेला छोड़ता है ताकि हम अपनी आंखें उस पर लगा कर रखें, हम उसको पुकारना सीखें, उस पर निर्भर रहना सीखें, उससे मांगना सीखें, उस पर विश्वास करना सीखें। तो किसी समय यदि कोई हमारी सहायता के लिए नहीं आ रहा, कभी गिला ना करें। वो प्रभु आपको मजबूत बना रहा है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। किसी के लिए गुस्सा ना मन में रखे, वो मेरे साथ नहीं आया, मेरा मदद नहीं की मेरी। उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। वो सामर्थ, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। कोई विश्वास करने वाला बैठा है यहां? कितने हैं जो विश्वास करते हैं? है जी? अभी कुछ के हाथ नहीं खड़े हुए शायद। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। परमेश्वर की महान सामर्थ विश्वास करने वालों के पड़ोसियों के पास है जी? विश्वासियों के रिश्तेदारों के पास है, विश्वासियों के दुश्मनों के पास है जी? विश्वासियों के पास है। आप में और मुझ में वो सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ आप में और मुझ में है। ये सामर्थ क्यों हमें डाली गई है? ताकि हम मसीह जैसा स्वभाव रखें, मसीह की तरह व्यवहार करें, मसीह की तरह पिता के आज्ञाकारी बने, सलीब उठाकर अपना आपका इनकार करके मसीह के पीछे चलना सीखें। ये सामर्थ है हम उसकी गवाही दें। ये सामर्थ है हम दुखों में भी, कष्टों में भी, घाटे में, हानि में, हर मुसीबत में आनंदित रहें। प्रभु पर विश्वास करें, उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें। वो विश्वास योग्य है। हमारी सामर्थ्य से बढ़कर परीक्षा में हमको पढ़ने नहीं देता। प्रभु में आनंदित रहना सीखिए, हर हाल में, हर समय आनंदित रहना सीखिए। शैतान इस आनंद को चुराना चाहता है, इसलिए वो हमारा ध्यान जो है
वो चाहता है हम समस्या पर लगाए रखें बस। नहीं, हमने जय पाना सीखना है मेरे चीजों। हर समय आनंद करें, हर हाल में धन्यवाद करें। यह सामर्थ्य है कि हम हर हाल में धन्यवाद करें। यह सामर्थ्य है दूसरों को गवाही देने की, दूसरों को जीतने की, मसीह जैसा जीवन गुजारने की, और उसका जीवन हम में दिखे, उसका जीवन हमसे बहे और उसकी सामर्थ्य हम में से बहे। इसलिए यीशु ने कहा विश्वास करने वाले बीमारों पर क्या रखेंगे? हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप कब निकालेंगे? हैं जी, आप कब निकालेंगे? आप कब हाथ रखना शुरू करेंगे? यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है करना शुरू करें। तो ये सामर्थ्य है आत्माओं को जीतने की, बीमार चंगाई पाएं, दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हों। यह सामर्थ्य है कि हमारे जीवन के द्वारा, हर विश्वासी के द्वारा प्रभु का काम हो, आत्माओं को हम जीतने वाले बने। मेरे अजीज, उसके बाद उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार उसकी सामर्थ जो हमें विश्वास करते हैं कितनी महान है। सामर्थ महान है, छोटी मोटी सामर्थ नहीं, आप में और मुझ में। कितनी है जी? महान सामर्थ। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार प्रभु ने जो शक्ति का, उसने अपनी शक्ति का असर, प्रभाव जो हमारे अंदर डाला है कि उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया और उसको स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहनी ओर बिठाया। उस सामर्थ के द्वारा यीशु को अपनी दहनी ओर बिठाया। प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के ऊपर वो नाम दिया। इसका मतलब क्या है? ये शैतान की सारी ताकतें, उन पर यीशु को अधिकार है। हम यीशु के दुल्हन होने के नाते, हम यीशु के, वो हमारा सिर है, हम उसके शरीर होने के नाते, देह होने के नाते ये अधिकार हमारे पास भी है। शैतान और उसकी ताकतों पर हम जय पाकर चल सकते हैं। और मेरे जीजों, उसके बाद हम देखते हैं और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आपको और मुझे जो यीशु परमेश्वर ने, पिता ने दिया है, वो अभी तक सलीब पर मुर्दा लटका हुआ मसीह नहीं है। बहुत से लोग अपने गलों में और अपने घरों में भी वो यीशु जो क्रूस पर मर गया, उसी को जिंदगी भर लिए फिरते हैं। उसी आगे वो विश्वास नहीं करते। सिर्फ उनका विश्वास क्रूस पर यीशु मरा, उसी पर है। यीशु मरा लेकिन जी उठा।
सब प्रधान अधिकारी उसके अधीन किए, पिता के वो दहनी और बैठा है और हम उसके साथ बैठे हैं। उसके द्वारा उसने वो अधिकार जो उसने खुद पाया, वो अधिकार उसने हम सबको दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के द्वारा। इस आगे अगले हफ्ते हम अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।